दोस्तों, एक भारी जहाज यानी कि एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो उसके बाद उस जहाज के कप्तान ने एक तस्वीर सबके सामने पेश की। देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है, तो अगर हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए, तो उससे जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और इससे हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती हैं इन सामानों से। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर यानी कि एक जो ताजिर है वो नया है, वो काफी सामान लेकर आया है। उसका सामान अगर फेंक दिया जाए तो समंदर में इससे हम डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था, तो ऐसे में उसने कहा कि मेरे अकेले का क्यों, इसमें सब सवार है तो मेरे अकेले का सामान ही क्यों। सभी ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समुद्र में फेंक दिया जाए और इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदागर यानी कि नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी कि उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ ही उसे उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समुद्र में फेंक दिया गया और वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार वो थक कर बेहोश हो गया, लेकिन कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्री लहरों ने उसे किसी नामालूम वीरान जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। न वहां आदम है और ना ही आदमजात का दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही था। ऐसे में सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा और सांस ली, यहां तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो घुटनों के बल गिरा था। उसने अल्लाह से कहा कि इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर उस ताजिर को गुजर गए। इस दरमियान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके अपना गुजारा किया। उसके बाद उसको कहीं मीठी नदी का पानी भी मिल गया, तो ऐसे में वो वहां से पानी पीता और रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से बच सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था। उसने आग जलाई तो वो चूल्हे की आग उसकी झोपड़ी में लग गई और जो उस झोपड़ी की लकड़ी थी वो जलने लगी। सौदागर ने अपनी झोपड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। उसके बाद तो सौदागर जैसे बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा और चीखने लगा, या अल्लाह, ऐसा मेरे साथ ही क्यों, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, सारी मुसीबतें सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों। दोस्तों, हम लोग अक्सर शिकायतें करते हैं ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों, ये मुसीबतें मुझ पर ही क्यों गिरती है। तो उस ताजिर ने ऐसा ही कहा, अल्लाह, एक तो तूने मुझे गलत तरीके से समुद्र में फेंकवा दिया, ऐसे में मैंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी और तूने उस झोपड़ी को भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों। ऐसी बहुत सी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह से की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह होते ही एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा तो वो खुश हुआ, क्योंकि उसके लिए तो जैसे जिंदगी आ गई थी, उसकी जान बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा है। उसके साथ और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये मेरे पास कैसे आ गए और इनको मेरे यहाँ होने का पता आखिर किसने बता दिया। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा कि भाइयों, एक बात बताओ, तुमने मुझे यहाँ पर कैसे ढूंढा, तुम्हें आखिर मेरा ठिकाना कैसे मिला, ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। तो उन जहाज वालों ने जवाब दिया कि हमने यहाँ पर धुआं उड़ता हुआ देखा, तो हमने सोचा कि कोई शख्स है जो अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो वो इसी तरह से इशारे देता है
तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वो हमसे मदद की पुकार कर रहा है, और इसी वजह से हम तुमको देखने के लिए यहाँ आ गए और इस तरह से हम तुम्हारी मदद कर पा रहे हैं। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। उसके बाद उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो उसने बताया कि किस तरह से नाजायज तरीके से उन सौदागरों ने उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया था और साथ ही उसका सामान भी जहाज से बाहर फेंक दिया गया था। तो ऐसे में वो लोग जो जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, क्या तुम उस जहाज के बारे में बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम आपको बता दें कि आप खुश हो जाओ कि वो जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया और पूरा का पूरा सामान लूट लिया और उन सभी ताजिरों को मार डाला। ऐसे में सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। पता नहीं तुम कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगा और वहीं सजदे पर गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरा काम और तेरे फैसले हमेशा बेहतर होते हैं। तो जो करता है अपने बंदों की बेहतरी के लिए करता है, और हम लोग बस बेसब्रे हो जाते हैं। हमारे अंदर सब्र नहीं रहता है और उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि जो तेरा फैसला था वो बिल्कुल सही था। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाते हैं तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो। बस इतना भरोसा रखिए कि खुदा हर चीज़ में हिकमत रखता है। आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लो कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी को सुनकर आपका जो ईमान है वो ज़रूर ताज़ा हुआ होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और दोस्तों, अगर आज की वीडियो में आपने वाकई में कुछ सीखा है तो इसे सिर्फ अपने पास तक महदूद ना रखें, बल्कि इसे अपने दोस्तों अहबाबों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम इस वीडियो के ज़रिए जो पैगाम आपको देना चाहते हैं वही पैगाम आपके ज़रिए आपके दोस्तों अहबाब तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।